अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान में एक ख़बर बड़ी गर्दिश कर रही है और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान के एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान सरमायाकार को दुबई में बड़ा माली नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान है ये $100 मिलियन का है, जो कि उस नौजवान ने क्रिप्टो करेंसीज़ की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था और वहाँ पर उसका सारा जो सरमाया है वो डूब गया है। जब ये ख़बर मंजर आम पर आई तो हम हर पाकिस्तानी के लिए वो सियासी ख़ानदान भी मुख्तलिफ था और वो नौजवान भी मुख्तलिफ था। मैं इस व्लॉग में ना तो उस नौजवान की शनाख्त पर कोई बात करूँगा और ना ही उस सियासी ख़ानदान पर कोई तबसरा करूँगा कि उस नौजवान का ताल्लुक़ किस सियासी ख़ानदान से था। लेकिन मैं इस व्लॉग में इस मुद्दे पर बात करूँगा कि क्या वाकई किसी पाकिस्तानी सरमायाकार को दुबई की क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी में इतना बड़ा नुकसान हुआ है $100 मिलियन का, जो कि पाकिस्तानी 27-28 अरब रुपए बनते हैं। क्या वाकई ये नुकसान हुआ है? और अगर ये नुकसान नहीं हुआ तो फिर ये ख़बर किस तरह से ब्रेक हुई और क्यों ये ख़बर इतनी डिस्कस की जा रही है? तो अगर हम ये कहें कि क्या ये नुकसान हुआ था कि नहीं हुआ, तो उसका जवाब है कि नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ था। और जिसके बाद ये ख़बर जो थी वो पाकिस्तान में ब्रेक हुई थी, ख़बर लीक हुई थी। तो वो हुआ क्या था? बेसिकली वो हुआ ये था कि जिस कंपनी में इस पाकिस्तानी नौजवान ने या उसकी टीम ने इन्वेस्ट किया हुआ था, उस कंपनी में चोरी हुई थी और उसके $1.5 बिलियन के, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4 खरब 25-26 अरब रुपए बनते हैं, वो चोरी कर लिए गए थे। और डेफिनेटली जो डिजिटल करेंसी या जिस डिजिटल करेंसी के वॉलेट से वो साइबर अटैक के ज़रिए रकम चुराई गई थी, एसेट्स चुराए गए थे, उसी करेंसी में इस पाकिस्तानी नौजवान ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था। तो उसके बाद ये ख़बर बाहर निकल आई कि पाकिस्तानी नौजवान को इतना नुकसान हो गया है। तो ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, बिटबायकअप इस कंपनी का नाम है। 2018 में ये कंपनी जो थी वो दुबई में कायम की गई थी। बिन जाओ नामी ये बंदा है, बेसिकली ये चाइनीज़ है, लेकिन ये फिर बरतानिया मूव हो गया था और उसने 2018 में ये कंपनी बनाई थी। हुआ कुछ यूँ कि रवां साल फरवरी में इस कंपनी में एक साइबर हमला हुआ इस कंपनी पर, और ये कंपनी क्योंकि मुख्तलिफ डिजिटल करेंसीज जो हैं उसमें डील करती है, तो इथीरियम का जो डिजिटल वॉलेट था उस पर साइबर अटैक हुआ और इथीरियम के जो $1.5 बिलियन के जो एसेट्स थे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4 खरब 25 अरब रुपए बनते हैं, वो चोरी कर लिए गए। अब इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा चोरी हो जाना डेफिनेटली वो बड़ी परेशान कुन थी। लेकिन इस कंपनी के जो CEO थे या एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने सार्फिन को कहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम ये पैसे जो हमलावर थे साइबर अटैकर उनसे वापस करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, आपको ये जो पैसे चोरी हुए हैं ये आपको वापस मिल जाएंगे, तो आप जो है वो अश्योरिटी रखें। ये कंपनी की अगर हम बात करें तो 6 करोड़ से ज़ायद सार्फिन है दुनिया में, और वो तो 1 या 2 या 5 या 10 पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पैसे हैं। 6 करोड़ कस्टमर्स के ट्रस्ट की बात थी, तो इन्होंने इतनी एश्योरिटी दिलाई कि आप बेफिक्र रखें, आप इन ख़बरों पर कोई यकीन रखें ही ना कि आपके जो पैसे जो हैं वो इथीरियम के वॉलेट से चोरी हो गए हैं। तो अब कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि इस कंपनी ने जो हैकर्स हैं उनको ट्रेस आउट करने के लिए या वो पैसे चोरी करके कहाँ भिजवाए गए थे वो रिट्रीव या वापस लाने के लिए भी कोशिश की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस कंपनी ने अपने जो इसके पैसे पड़े हुए थे वो उठा के इन्होंने इथीरियम के उस वॉलेट में रख दिए हैं, ताकि अगर जो सार्फिन जो मुतासर हुए थे इस साइबर हमले में वो अगर अपने पैसे विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो वो वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। यानी कंपनी ने अपने जो ट्रस्ट था, अपने सार्फिन का ट्रस्ट था, वो बरकरार रखा है। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इस कंपनी की ये श्योरिटी होती है कि अगर कोई चोरी होती है, कोई साइबर अटैक में एसेट्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके एसेट्स की या आपके पैसों की वापसी की वो इस कंपनी की है, या इस कंपनी की है या फिर उस कंपनी की है, इंश्योरेंस कंपनी की, जिसने इस कंपनी के साथ और इन्वेस्टर के साथ रब्ता किया होता है। तो दोनों तरफ से ये एश्योरिटी दी जाती है इन्वेस्टर्स को कि आपका पैसा महफूज रहेगा। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि जब ये ख़बर आई तो बहुत सारे लोग पैनिक हुए थे। तो मेरे ज़राए के मुताबिक किसी तरह से किसी ने बताया कि जी हमारे भी पैसे जो थे वो इथीरियम में थे, जो एसेट्स चोरी हुए हैं, तो हमारा भी कोई इतना $100 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट थी जो चले गए हैं। तो उसके बाद
कितने महीनों के बाद ये खबर पाकिस्तान में ब्रेक हुई और उसके बाद ये फिर लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि ये किसका नौजवान, किसका बेटा था, किसका रिश्तेदार था, किसका दामाद था, ये खबरें सारी आना शुरू हो गई। लेकिन मेरी राय के मुताबिक इस कंपनी ने बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो वापस लाकर अपने जो वॉलेट है उसमें रख दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ भी करवा लिए हैं और मुझे यकीन है कि जो पाकिस्तानी सरमायाकार थे इन्होंने भी तस्दीक कर ली है कि इनके पैसे जो हैं वो वापस आ चुके हैं। अगर पैसे वापस नहीं भी आए तो चंद हफ्तों तक या चंद रोज़ में ये जो पैसे थे 1.5 बिलियन डॉलर जो चोरी हुए थे इस कंपनी के डिजिटल वॉलेट से, वो वापस आ जाएंगे। तो इसलिए किसी भी पाकिस्तानी के पैसे ना तो दुबई की क्रिप्टो मार्केट में डूबे हैं और ना ही किसी को 100 मिलियन डॉलर का या 27-28 अरब रुपए का नुकसान हुआ है।